हेलो फ्रेंड्स। तो जॉइंट वेंचर में अपने लास्ट क्वेश्चन जो था थर्ड मेथड का अपन कर रहे थे। थर्ड मेथड का क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 पहले करेंगे क्योंकि 10 सबसे लास्ट में अपन करेंगे। उसमें कुछ कैलकुलेशंस है तो हो सकता है आपको थोड़ी कैलकुलेशन टफ लगे, इसलिए मैंने कहा उसको अपन लास्ट में करेंगे ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए तो अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। ठीक है। तो अब अपन आज क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करवा दूं मैं आपको। सचिन एंड जॉनी एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन आपके यहाँ आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से रीड करें। सचिन एंड जॉनी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो दो को वेंचर, एक तो सचिन है एक जॉनी है। दोनों ने गुड्स खरीदने और बेचने का काम किया, स्टार्ट किया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका लाभ हानि अनुपात जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 में होगा। फॉर स्टार्टिंग द वर्क जॉनी सेंट बैंक ड्राफ्ट टू सचिन फॉर ₹8 लाख। यानी कि देखिए, जब इन्होंने काम को स्टार्ट करने के लिए जॉनी ने सचिन को कुछ पैसे भेजे, ठीक है। 8 लाख रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट भेजा। बैंक ड्राफ्ट हमेशा बैंक के थ्रू जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ ये बैंक वाला बैंक से होगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो जॉनी ने सचिन को पैसे दिए बस। सचिन परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख एंड मेक एक्सपेंस टू कन्वर्ट इनटू सेलेबल फॉर्म 2,35,000। अब सचिन ने 10 लाख रुपए की सामग्री खरीदी और इसको विक्रय योग्य बनाने के लिए यानी सेल के योग्य बनाने के लिए 2,35,000 रुपए का इसके ऊपर और खर्चा किया। सचिन मेक एक्सपेंस एज फॉलोज। सचिन ने कुछ एक्सपेंस और किए। टोटल कमीशन 2.5%, 2.5% उसने कमीशन पे किया और सन्ड्री एक्सपेंस 35,000 रुपए के उसने पे किए। जॉनी टुक द डिलीवरी एंड पेड कैरीज 72, ऑक्ट्रोज 27,500, इंश्योरेंस 15,000, गोडाउन रेंट 25,000, 25,000 एंड ब्रोकरेज 52,000। अब देखिए, जॉनी ने कंप्लीटली गुड्स अपने पास ले लिया और उसने भी कुछ एक्सपेंस किए, कैरीज ऑक्ट्रो इंश्योरेंस ये सब उसने एक्सपेंस किए। तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस करने की, ठीक है, कर लेंगे। जॉनी सोल्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स फॉर 17,25,000। जॉनी ने लगभग सारा माल बेच दिया, कितने में, 17,25,000 रुपए में। एंड रिमेनिंग गुड्स केप्ट बाय हिमसेल्फ फॉर 2,05,000। और कुछ माल जो बच गया था उसने खुद ने रख लिया अपने पास में 2,05,000 रुपए में। Prepare necessary ledger accounts in the books of both parties, assuming that all the transactions are entered by both parties। तो देखिए, दोनों पार्टीज की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। तो अब इसकी अपन अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट अपने को करना क्या है, सबसे फर्स्ट हम इन दोनों की बुक्स में अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए किसकी बुक में अकाउंट बनाना अपने को। सबसे पहले एक तो सचिन और एक है हमारे पास जोनी। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं बुक्स इन द बुक्स ऑफ सचिन। ये सचिन की बुक है। एंड यहां बना लेते हैं बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ जोनी। जोनी की बुक्स में, ठीक है। अब देखिए, सचिन की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, तो दोनों की बुक में ज्वाइंट वेंचर तो बनना ही है। थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या कहता है, कोई लेन देन अगर सचिन कर रहा है, ट्रांजेक्शन सचिन कर रहा है, तो उसकी एंट्री सचिन तो करेगा ही करेगा, जोनी भी उसकी एंट्री करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बना लेंगे सचिन की बुक में एक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और सचिन की बुक में एक दूसरा अकाउंट और बनेगा। वो अकाउंट कौन सा होगा, वो होगा सामने वाली पार्टी का अकाउंट, यानी दूसरे को वेंचर का। तो सचिन की बुक में जोनी का अकाउंट और जोनी की बुक में सचिन का अकाउंट, ठीक है। तो सचिन की बुक में मैं यहाँ लिख देता हूँ जोनीज अकाउंट। तो ये अकाउंट तो बहुत इजी होता है, सबसे लास्ट में अपन इसको देख के ही बना लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ स्पेशल एंट्रीज होती है इनके आपस में, अगर कोई लेन देन होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई लेन देन अगर ज्वाइंट वेंचर का है तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पर हो चुकी होगी। लेकिन अगर कोई लेन देन ज्वाइंट वेंचर का नहीं है, इन्होंने आपस में कोई लेन देन भी किया, जैसे सचिन ने जोनी को पैसे भेजे या जोनी ने सचिन को पैसे भेजे, तो इनके आपसी लेन देन है। इन लेन देनों की एंट्री हमें यहाँ पर हमेशा पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लेन देन ज्वाइंट वेंचर में नहीं आएगा कभी भी। इनके पर्सनल लेन देन यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। तो इसको अपन विशेष ट्रांजेक्शन बोलते हैं, स्पेशल ट्रांजेक्शन। अब देखिए, स्पेशल ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, वो ट्रांजेक्शन जहां पर ना तो बिजनेस का खर्चा होता है और ना इनकम होती, बस। यानी इनकम और खर्चे के अलावा जो भी हमारे लेन देन बच जाते हैं वो सारे के सारे स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। स्पेशल ट्रांजेक्शन की एंट्री अपने को यहाँ करनी पड़ेगी। अब आते हैं जोनी की बुक। जोनी की बुक में एक अकाउंट बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और जोनी की बुक में दूसरा अकाउंट अपने पास में बन जाएगा जोनी की बुक में सचिन का अकाउंट, सचिन्स अकाउंट, ठीक है। चलिए,
अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके वापस अपन सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें और एक एक करके अपन इस सब की एंट्री यहाँ पर करने वाले। तो देखिए सबसे फर्स्ट, सचिन एंड जोनी एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ यूज आता है? सबसे लास्ट में, जब जॉइंट वेंचर का या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। ठीक है, अब आगे फिर लिखा हुआ है फॉर द स्टार्टिंग द वर्क जोनी सेंट बैंक ड्राफ्ट टू सचिन। अब ध्यान दीजिएगा, जोनी ने सचिन को एक बैंक ड्राफ्ट भेजा। जोनी ने इसको सचिन को एक बैंक ड्राफ्ट भेजा, यानी कि पैसे भेजे इसने ड्राफ्ट के थ्रू। क्या ये बिजनेस का खर्चा या इनकम होती है क्या? नहीं, सिर्फ ड्राफ्ट भेज देने का मतलब खर्चा या इनकम नहीं है। तो ये एक स्पेशल लेन देन, और स्पेशल लेन देन को हम कहाँ लिखेंगे? इनकी पर्सनल अकाउंटिंग के अंदर इसकी एंट्री की जाएगी। समझ गए? तो देखिए तो एक बैंक ड्राफ्ट भेजा गया है, वापस स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा इसको। जोनी ने सचिन को एक बैंक ड्राफ्ट भेजा 8 लाख रुपीज का। ठीक है, तो ये एंट्री, इसमें ना तो खर्चा है ना इनकम है, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन हो गया। जो स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि जो ना तो खर्चा होता है ना इनकम होती है, उनको इनके पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज बताता हूँ। जनरल एंट्री अच्छे से समझिएगा। जोनी ने पैसे भेजे सचिन को। ठीक है, तो पहले जिसने भेजे उसकी बुक में एंट्री देखते हैं। जोनी की बुक में क्या एंट्री होगी? जोनी ने पैसे भेजे। ठीक है, तो जोनी के लिए सचिन कौन हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो सचिन, जोनी एंट्री करेगा सचिन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सचिन कौन है? रिसीवर है, पाने वाला है। और इसके यहाँ से पैसे जाएंगे तो ये क्या लिख देगा? पैसे आते हैं बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, जाते हैं बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो। तो जोनी एंट्री करेगा सचिन अकाउंट डेबिट, सचिन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करेगा। ठीक है, सचिन को पैसे मिलेंगे तो सचिन का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो सचिन एंट्री करेगा बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देगा किससे मिले? जोनी। जोनी कौन है? देने वाला। देने वाला है, यानी गिवर्स को क्रेडिट करो। सिंपल। आपको ये एंट्रीज करनी है, कहाँ करनी है? इन अकाउंट्स को बनाने के बाद में, यानी आप स्पेस मान के चलना कि इतने स्पेस में हो जाएगा, उसके नीचे आपको ये एंट्री करनी है, क्योंकि स्पेशल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब इसकी एंट्री। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं इसकी एंट्री। अब तो जोनी के अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं? जोनी के अकाउंट में जोनी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बैंक। बैंक अभी डेबिट में, जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो क्या लिख दूंगा? बाय बैंक। ठीक है, कितने रुपीज का था ड्राफ्ट? 8 लाख रुपीज का। ठीक है, अच्छा सचिन के अकाउंट में क्या एंट्री होगी? सचिन में सचिन का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? बैंक। बैंक टू साइड में, यानी क्रेडिट में, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। तो हम लिख देंगे टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन फिनिश। तो मैं इस एंट्री को मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए हमने एंट्री बताई थी। वैसे थोड़ा टाइम बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही चीज समझ में आएगी, आप डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सचिन परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10 लाख। अब देखिए सचिन ने कुछ खर्चा किया, सचिन ने गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज किया तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, और टू में क्या लिखेंगे? सचिन की जेब से पैसे गए तो क्या लिख देगा? टू बैंक। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ब्रैकेट में आ जाएगा परचेज। ठीक है, 10 लाख रुपीज का इसने क्या किया? गुड्स परचेज किया। इसकी एंट्री जोनी भी करेगा। जोनी करे या फिर सचिन करे, अगर खर्चा है तो दोनों की बुक में खर्चा ही मानेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर डेबिट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ज्वाइंट वेंचर डेबिट। लेकिन जोनी क्या लिख देगा? एक खर्चा किसने किया? सचिन ने किया, तो लिख देगा टू सचिन, टू सचिन। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देगा परचेज। कितने रुपीस का? 10 लाख रुपीज। सिंपल है। नेक्स्ट, फिर आगे लिखा हुआ है एंड मेक एक्सपेंस टू कन्वर्ट इनटू सेलेबल फ्रॉम 2,35,000। कुछ उसने 2,35,000 का और खर्चा किया ताकि इस माल को बेचने योग्य बनाया जा सके, सेलेबल बनाया जा सके। तो खर्चा अगेन कौन कर रहा है? सचिन कर रहा है। फिर सचिन क्या लिखेगा? खर्चा होते ही ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, और इसकी जेब से पैसे गए तो क्या लिख देगा? टू बैंक, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस 2,35,000। सेम टू सेम उसकी बुक में भी एंट्री करेंगे। यहाँ ज्वाइंट वेंचर डेबिट तो यहाँ पर भी ज्वाइंट वेंचर डेबिट, क्योंकि खर्चा तो दोनों के लिए खर्चा होगा। लेकिन ये लिखेगा क्या? ये उसका नाम लिखेगा जिसने लेन देन किया। तो ये लिख देगा टू सचिन, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस 2,35,000। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट अब रीड करते हैं।
सचिन मेक एक्सपेंस एज फॉलोज। अब सचिन ने कुछ और एक्सपेंस भी किया, 2,35,000 के अलावा भी उसने कुछ एक्सपेंस किया है। टोटल कमीशन 2.5% इन सन्डे एक्सपेंस 35,000। अब उसने कुछ और खर्चा क्या किया, ध्यान दीजिएगा, उसने 2.5% कमीशन दिया। देखिए कमीशन किस पर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो हमें ये मानना है कि सचिन कमीशन दे रहा है, तो सचिन ने क्या काम किया जिसके ऊपर उसको कमीशन, दूसरे आदमी को कमीशन उसको देना पड़े। उसने माल परचेज किया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम बिजनेस में गुड्स खरीदने और बेचने के लिए कई लोगों को कमीशन देते हैं ताकि अपने को गुड्स सस्ते में मिल जाए, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने जितने का भी माल खरीदा उसके ऊपर वो 2.5% कमीशन देगा। अब देखिए ये 2.5% के आगे कहीं पर नहीं लिखा पर एनम, है ना। कई बच्चे कहते हैं सर आप पिछली बार तो ये परसेंटेज में होता था तो आप करते थे मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12, तो ये कहाँ लिखा हो पर एनम, वार्षिक, ऐसा कुछ वेस्ट कमीशन के अंदर कभी परिणाम लिखा हुआ आता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कभी परिणाम लिखा हुआ आ जाए तो अपन ऐसे मंथ डिवाइड बाई 12 करते हैं। जब कुछ नहीं लिखे डायरेक्टली बोल रहा है 2.5% कमीशन, तो सीधा 2.5% कमीशन दीजिए, ठीक है। तो अब सचिन ने वापस कमीशन पे किया, फिर बिजनेस का खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कमीशन, ठीक है। आप ये एक्सपेंस भी लिख सकते हो, सेम चीजें। तो 10 लाख रुपीज का 2.5% अपने को निकालना पड़ेगा। 10 लाख रुपीज का 2.5%, तो इसका 2.5% हो जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000 कमीशन सचिन ने पे किया। इसकी एंट्री जोनी भी करेगा। जोनी एंट्री करेगा तो क्या लिखेगा, इसका खर्चा, तो जोनी का भी खर्चा। ये भी लिखेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या लिख देगा, टू सचिन, लेन देन किसने किया, सचिन ने, वो लिख देगा कमीशन, ठीक है। 25,000 का कमीशन, सिंपल। नेक्स्ट, अब आगे लिखा हुआ है कुछ और उसने एक्सपेंस भी किए 35,000 रुपीज के। 25 तो ये हो गया, 35 का इसने और एक्सपेंस किया, और एक्सपेंस किया, फिर क्या लिख देंगे, टू बैंक। तो देखिए बहुत इजी चीज है ये, टू बैंक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस 35,000। जो खर्चा कर रहा है उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, इसलिए वो हमेशा ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करता है और सबको टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक लिख रहा है। दूसरी पार्टी उसके लिए क्या लिखेगी, खर्चा तो दोनों के लिए, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है तो जो खर्चा सचिन का है वही खर्चा जोनी का भी होगा। तो जोनी भी लिखेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या लिखेगा वो, लेन देन किसने किया, सचिन ने किया, तो सचिन, अगर ये लेन देन करता तो टू बैंक इसकी बुक में आ जाता, ठीक है। तो और खर्चा हुआ है, ये खर्चा किसने किया, सचिन ने, तो यहाँ लिख देंगे सचिन और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंस 35,000, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब आगे लिखा हुआ है जोनी टुक द डिलीवरी एंड पेड कैरीज। अब ये सारा गुड्स जोनी को भेज दिया गया, जोनी ने अपने पास में सारा गुड्स लिया और जोनी अब गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। लेकिन जोनी ने गुड्स लेने के लिए कुछ एक्सपेंस किए, ठीक है। कि लिखा हुआ आगे, एंड मेक एक्सपेंस and paid carriage 72,000, octroi 27,500, insurance 15,000, go down rent 25 and brokerage 52,000। अब देखिए चाहे जोनी, ये सारे के सारे एक्सपेंस है, हम या तो यहाँ पर बार बार लिखे कैरीज पे किया, फिर टू बैंक लिखेंगे, इस बार पेमेंट किसने किया, जोनी ने, बिजनेस का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो क्या लिखेगा, टू बैंक। तो बार बार टू बैंक लिखते रहे, कैरीज के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग। इससे बेटर क्या है, अपने सारे एक्सपेंस को एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम जोड़ के लिखेंगे डायरेक्टली, तो अब जोनी एक्सपेंस कर रहा है लेकिन खर्चा तो है, खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे, और टू में क्या लिखेंगे, इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो लिख देगा टू बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंस। अब हम उन सारे एक्सपेंस की यहाँ पर टोटल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट उसने 72,000 पे किए थे, ये लिखना आपने को है ना, जब भी आप टोटल करके लिखते हैं तो 27,500 प्लस 15,000 में थोड़ा इधर लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, प्लस 25,000 एंड प्लस 52,000। तो ये टोटल इन्होंने क्या किया, एक्सपेंस किया। तो इन सब की टोटल अगर अपन करें तो 005, ठीक है। 2 and 7 9, 9 and 5 14, 14 and 5 19, 21, 21 के 1 2, 7 and 2 9, 9 and 2 11, 12, 13 14, 14 plus 9 15, 5 19, तो वो 91,500। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, कुछ एक्सपेंस पे किया है। किसने एक्सपेंस किया, ये जोनी ने, ठीक है। तो चलिए आगे, इसकी सचिन क्या एंट्री करेगा, इसकी सचिन एंट्री करेगा
सचिन क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो उसने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, ये भी जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा। लेकिन अब सचिन लिखेगा कि इसकी जेब से पैसे नहीं गए, किसकी जेब से गए, जोनी की। यानी लेन देन किसने किया, जोनी ने। तो जोनी का नाम लिख देगा टू जोनीज अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस, कितना रुपीस का, 1,91,500। ठीक है, तो ये इसने एक्सपेंस किया, वो का वो यहां पर इसने भी लिख लिया। अब आगे, जोनी सोल्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स फॉर 17,25,000। सारा का सारा माल लगभग जोनी ने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब देखिए जोनी सेल कर रहा है तो इनकम हो गई, है ना। इनकम हो गई तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करना है तो बाई में लिखूंगा। अब देखिए जोनी ने बेचा तो जोनी के पास कैश आई या बैंक बैलेंस बढ़ गया उसका। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो हम सीधा क्या लिख देंगे हम सीधा लिख देंगे बाय बैंक। तो सिंपल चीज है, पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, पैसे आ रहे हैं तो बाई बैंक, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, सेल्स। 17,25,000 में उसने गुड सेल कर दिया। तो जैसे जॉइंट वेंचर में इनकम वहां हुई तो ये भी इसकी एंट्री करेगा, लेकिन ये क्या लिखेगा, ट्रांजेक्शन किसने किया, जोनी ने। तो लिख देगा बाय जोनी, जोनीज अकाउंट। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ कहीं अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। आपको हर बार यहाँ लिखना है टू सचिन अकाउंट, टू सचिन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी चीज लिखे उसके साथ हमेशा अकाउंट आप जोड़े। ठीक है, तो जोनी ने माल बेचा 17,25,000 का। अब अच्छा पॉइंट अब आ रहा है, कुछ माल जोनी ने रख लिया। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज की एंट्री आप खुद मुझे बताएं क्या एंट्री होगी। रिमेनिंग गुड्स केप्ट बाय हिम सेल फॉर 2,05,000। कुछ माल बच गया जो किसने रख लिया, जोनी ने रख लिया। अब समझ में, सबसे पहले अपने जॉइंट वेंचर का सोचें। तो जब जॉइंट वेंचर का माल जोनी ने रख लिया तो जॉइंट वेंचर की तो इनकम है या नहीं है, यस। हम तो क्या मानेंगे, मैंने उसको माल बेच दिया। ठीक है, तो हमारी तो इनकम हो गई। तो एक चीज तो क्लियर है, जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, यानी इनकम होने पर जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, बाई में लिखनी है। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर को तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब समझिए क्या जोनी ने वास्तव में जॉइंट वेंचर से गुड्स खरीद लिया, यस। तो हम जो यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम सेपरेट बुक्स नहीं रख रहे हैं। ठीक है, ये बार बार अकाउंट, ये बार बार एंट्रीज आई जा रही है। ठीक है, मैं बार बार आपको इसके ऊपर फोर्स इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बच्चे इसको गलत करके आते हैं, वो पता नहीं यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जबकि है क्या, उनकी दोनों की मिक्सर एंट्रीज चल रही है। उसके पर्सनल बिजनेस की भी एंट्रीज हो रही है और यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर की भी एंट्रीज हो रही है। तो ज्वाइंट वेंचर को तो हमने देख लिया, उसको क्रेडिट करना कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना लिखना क्या है। तो पर्सनल जोनी ने क्या किया, गुड्स परचेज कर लिया। जब कोई गुड्स परचेज करता है तो उसके लिए परचेज क्या हो जाएगी, डेबिट होगी। तो देखिए क्या एंट्री करेगा वो एंट्री करेगा जोनी परचेज अकाउंट डेबिट, और बिजनेस की ज्वाइंट वेंचर की इनकम। तो इसलिए देखिए जोनी की बुक में एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर। यानी ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है, बाई साइड में लिखना है, और क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट में क्या आएगा, बाई परचेज। ठीक है, क्योंकि जोनी की तो क्या है, परचेज है ये, परचेज, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक। उसने 2,05,000 का स्टॉक रख लिया। इसके सचिन क्या एंट्री करेगा, सचिन इसको लिखेगा बाय, क्योंकि जोनी का लेन देन था तो क्या लिख देगा, बाय जोनीज अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक, कितने का स्टॉक, 2,05,000 का। ठीक है, तो ये यहां जाके हमारा ज्वाइंट वेंचर तो क्या हो जाएगा, फिनिश। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को खत्म करते हैं, इसकी टोटल करते हैं 19,30,000, 19,30,000। इसमें से जो भी वो लेस कर दें अगर 19,30,000 में से 0, 0, 5, 5 and 5 10, 15 and 1 16, 6, 3 and 1 4, 5 6 7 8 9, 9 and 9 18, 18 के 1, 1 2 and 1 3, 3 and 1 4। तो 0 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 4। तो 4,43,500 इनका क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट जो है उसको हमें बांटना है 3:2 में, जिसमें से सचिन का शेयर 3 वाला होगा और 2 वाला शेयर किसका होगा, जोनी का। तो देखिए सचिन अपने शेयर के लिए क्या लिखेगा, अपने शेयर के लिए तो लिख देगा 2 P&L, और उसके शेयर के लिए उसका नाम लिख देगा, यानी कि 2 जोनीज अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल मिला के 4,43,500 रुपीज का क्या है, प्रॉफिट।
अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें मल्टीप्लाई 3/5 तो किसका है सचिन का, और 2/5 किसका है जोनी का। तो पहले 3/5 को कैलकुलेट करते हैं। 5 का इससे डिवाइड करें तो 8 टाइम्स, फिर 4, फिर 8 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, 0 0 0 0 21 2 24 5 6 266 100। तो इसका तो प्रॉफिट आ जाएगा 266 100। ठीक है। अब जोनी के प्रॉफिट की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/5। 2/5 किसका हो जाएगा जोनी का। ठीक है। तो 0 0 14 के 1 16 17 177 400 177 400। ठीक है। तो ये दोनों का प्रॉफिट टोटल था जिसको हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब समझना, अब इसकी बुक में भी मैं एंट्री करूंगा, लेकिन अब ध्यान देना, अब जोनी की बुक की बात करूं। जोनी का जो प्रॉफिट होगा ये अपने प्रॉफिट के लिए क्या लिखेगा, टू पी एंड एल, और उसके प्रॉफिट के लिए उसका नाम लिखेगा किसका, सचिन का। ठीक है। बताइए जोनी का प्रॉफिट कौन सा था, जोनी का था ये वाला प्रॉफिट 177,400। तो इसकी बुक में पी एंड एल के अंदर जो अमाउंट आएगा ना वो होगा 1,77,400। ये इसका खुद का प्रॉफिट। और सचिन का प्रॉफिट कितना था, 266,100। तो यहाँ पर लिख देगा सचिन के प्रॉफिट के लिए 266,100। टोटली प्रॉफिट 4,43,500। ठीक है। तो सेम ही प्रॉफिट आता है 1930। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हुए कौन से ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट। अब अपन फिनिश करते हैं क्या, इनके पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ नहीं करना, अपने को सिर्फ एंट्रीज ट्रांसफर करनी है। यहाँ से देखिए जहां जहां नाम है उनको ट्रांसफर कर दीजिए। तो कहाँ कहाँ जोनी का नाम है, जोनी का अकाउंट करना है, तो कहाँ कहाँ जोनी का नाम है वो देखिए और ट्रांसफर कीजिए। टू जोनी है तो बाई में चला जाएगा, साइड चेंज हो जाएगी। और लिखेंगे क्या, किस अकाउंट से निकाला है, ज्वाइंट वेंचर से, तो क्या लिख देंगे, बाय ज्वाइंट वेंचर। अमाउंट आ जाएगा 1,91,500। फिर टू जोनी है तो वापस बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब सब क्या अकाउंट लिखे हैं, ठीक है, बार बार 1,77,400। ठीक है। एक इधर बाई जोनी है, दोनों चीजें टू में आ जाएंगी। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 17,25,000। ठीक है। टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,05,000। बस अब इस अकाउंट को करिए फिनिश, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा इनका फाइनल सेटलमेंट। या तो सचिन जोनी से मांगेगा या जोनी सचिन से मांगेगा। ठीक है। तो इसकी टोटल ज्यादा आ रही है 19,30,000। 19,30,000 में से लेस कर दें अगर, 19,30,000 में से 0 0 5 and 4 9 7 and 1 8 7 and 7 14 15 16 के 6 1 8 and 1 9 10 11 0 0 1 9 में से 8 गया 1 12 में से 6 गए 6 7 761 100। तो ये बाई साइड में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, या फिर आप बाय बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। इसकी एंट्री देखिए क्या हुई, इसकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू जोनी। तो सचिन को पैसे मिल रहे हैं जोनी से, इसका मतलब सचिन जोनी से पैसे मांगता होगा, क्योंकि सचिन ने ज्यादा खर्चा कर दिया। अब जब बिजनेस खत्म हो गया तो सचिन ने बोला मैं आपसे पैसे ज्यादा मांगता हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा खर्चा किया, तो आप मुझे पैसे दीजिए। तो जितने पैसे जोनी देगा उतने ही पैसे सचिन लेगा। ठीक है। तो क्या ये जो अमाउंट आया है 761,100, ये जो बैलेंस है ये और इसमें जो बैलेंस आएगा दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है। नहीं तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अब अपन पहले फिनिश कर लेते हैं किसको, सचिन को। तो चलिए ढूंढना है कहाँ कहाँ सचिन का नाम है और ट्रांसफर करते जाइए। टू का बाई में, बाई का टू में। तो टू सचिन तो बाई में चला जाएगा, लिखेंगे क्या, बाई ज्वाइंट वेंचर, जिस अकाउंट से आप इसको उठा रहे हो 10 लाख रुपीज। ठीक है। फिर टू सचिन तो बाय ज्वाइंट वेंचर 2,35,000। फिर टू सचिन तो बाय ज्वाइंट वेंचर 25,000। फिर टू सचिन बाय ज्वाइंट वेंचर 35,000। ठीक है। फिर टू सचिन तो बाय ज्वाइंट वेंचर 2,66,100। ठीक है। बाई साइड में कहीं सचिन का नाम नहीं है तो इनकी टोटल कर लेते हैं, उसकी टोटल ज्यादा आ रही है 0 0 1
5 and 5 10, 15, 15 and 6 21 के 1 2, 3 into 5 5 to 7, 8 9 10, 10 and 6 16, 16 के 6, सॉरी मैंने शायद गलत किया, वापस करता हूँ एक बार, 0 0 1, ठीक है, 21 21 के 1 2, 3 into 5 5 into 7 7 and 8 9 10 10 and 6 16, 16 के 6, सही है, 1 2 and 1 3 3 and 4 5 5 के 5 और 1 का 1, तो 15,61,100, इसमें से 8 लाख लेस कर दें तो क्या जाएगा, टू बैंक बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। देखते हैं सेम अमाउंट आना चाहिए, तो 0 0 1 का 1 1 का 1 6 के 6, सही है, 15 में से 8 गए तो 7, तो 761,100। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की काफी उम्मीदें होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको आप मार्क कर लें, ठीक है। कल अपन इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, और जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप अब सेल्फ करें, बाकी के एग्जाम्पल्स। जहां कहीं डाउट लगता है मुझे आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर ये वाला एग्जाम्पल हमारे समझ में नहीं आया, वो एग्जाम्पल मैं खुद आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में मैं आपके नया चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा, या तो पार्टनरशिप लेंगे हम या कंसाइनमेंट, ठीक है। थैंक यू।